नमस्कार सभी किसान साथियों, मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने YouTube चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम लहसुन की उन्नत खेती कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। लहसुन के लिए खेत को तैयार कैसे करें, किन किन खादों का उपयोग करें, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, कीटों और बीमारियों से कैसे बचाव करें और कैसे बेहतर प्रोडक्शन ले, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लहसुन की कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लहसुन की बुआई का उन्नत समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। उत्तरी भारत में सितंबर महीने से लेकर अक्टूबर तक लहसुन की बुआई का उन्नत समय है। जब हमारे खेत समय से खाली हो जाते हैं तो आप सितंबर के महीने में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके खेत बाद में खाली होते हैं तो आप अक्टूबर के महीने तक बुआई कर सकते हैं। लहसुन के लिए उन्नत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लहसुन के लिए उन्नत मिट्टी दोमट मिट्टी है। जमीन का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। क्षारीय और लवणीय मिट्टी लहसुन की खेती के लिए उचित नहीं है। लहसुन के लिए खेत तैयार कैसे करें, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। किसान साथियों, अगर आपकी पिछली फसल धान की थी तो धान के जो फसल अवशेष है सबसे पहले कटर के द्वारा उनको काटा जाए। कटर से काटने के बाद फसल अवशेष को कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए खेत में छोड़ दें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से फसल अवशेषों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। उसके बाद बेलर मशीन की सहायता से फसल अवशेषों के गट्ठे बना दें, जिससे कि खेत से धान के जो फसल अवशेष है उनका पूरी तरह से समाधान हो जाए। इसके बाद टीलर और हैरो की सहायता से खेत को गहरा जोतें। इसके अलावा रोटावेटर से खेत को जोतें ताकि खेत भुरभुरा हो जाए और खेत में कोई भी मिट्टी के डेले ना बने रहे। किसान साथियों, ध्यान रखें कि हमें खेत का लेवल समतल बनाए रखना है ताकि जब भी हम खेत में सिंचाई करें तब हमारे खेत में एक लेवल से ही पानी भरे। किसान साथी ध्यान दें कि खेत को आखिरी बार जोतने से पहले ही खेत में खाद डाल देना है। लहसुन की दमदार फसल तैयार करने के लिए आप 2 से 3 ट्राली देशी खाद डालें जो कि पुराना होना चाहिए। इसके अलावा 2 बैग डीएपी, 2 बैग पोटाश, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फोरस, इसके साथ आप कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम इत्यादि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सर डाल सकते हैं। इनके अलावा आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइकोराइजा उपयोग करें। इन सभी खादों को किसान साथी खेत तैयार करते समय ही खेत में डालें। किसान साथी, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां की जो सबसे अच्छी वैरायटी है आप उसी का ही चयन करें। बीज का सही अंकुरण और अच्छा प्रोडक्शन बीज की अच्छी वैरायटी पर निर्भर करता है, जिससे कि किसान को उचित दाम और अधिक मुनाफा मिल सके। चयन करते समय आप ध्यान रखें कि लहसुन का बीज कीट और बीमारियों से रहित होना चाहिए। जब भी आप बिजाई करते हैं उससे पहले लहसुन के बीज का फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचार जरूर करें। इससे लहसुन के बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा और जो फंगस लगते हैं, सड़न गलन की समस्या देखने को मिलती है, वो भी बीज उपचार होने के बाद ये समस्या भी दिखाई नहीं देंगी। लहसुन के बीज की प्रति एकड़ मात्रा अलग अलग होती है क्योंकि ये लहसुन की कलियों के साइज पर डिपेंड होता है। अगर कलियों का आकार कम है तो बीज कम लगेगा, अगर बीज का आकार ज्यादा है तो बीज की मात्रा भी अधिक रहती है, जिससे कि प्रति एकड़ बीज की मात्रा भी कम या ज्यादा हो सकती है। किसान साथी, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको खेतों में बिजाई करनी है। लहसुन की बिजाई आप मशीन और हाथ दोनों से कर सकते हैं। किसान साथी ध्यान दें कि बीज से बीज की दूरी 5 से 6 इंच होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 इंच रखें। लहसुन की फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और लहसुन की फसल तैयार होते समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रखें कि जरूरत के अनुसार ही लहसुन में सिंचाई करें। अधिक मात्रा में सिंचाई करने पर फसल में नुकसान हो सकता है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही खेत में पानी दे। बिजाई करने के बाद अगले दिन खेत में किसान साथी सिंचाई कर दे ताकि जर्मिनेशन अंकुरण के लिए बीज को उचित नमी मिल जाए।
जब खेत बत्तर आ जाए तब हमें धान की पराली को पूरे खेत में फैलाकर लहसुन की मल्चिंग कर देनी है, ताकि खेत में उचित नमी भी बनी रहे और खरपतवारों का भी प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण रहे। इसके अलावा खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप धनुका कंपनी का 1 किल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के अनुसार कट नोजल के साथ स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से पहले खेत में उचित नमी बनाएं और सावधानी के साथ ही स्प्रे करें। इससे आप चौड़े व बारीक पत्तों की खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लहसुन में पहला खाद कब डालें। किसान भाइयों, पहला खाद जब लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब इस समय आप 1 बैग यूरिया डालें। अगर आपने बुआई के दौरान माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाले हैं तो आप यूरिया के साथ 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल सकते हैं। जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो तब दूसरे खाद में 1 बैग यूरिया और इसके साथ 5 किलोग्राम रिजेंट GR या 5 किलोग्राम कैल्डान अवश्य डालें। इसके बाद खेत में सिंचाई कर दें ताकि खाद और कीटनाशक आसानी से पूरे खेत में फैल जाएं। इस समय लहसुन में जड़ों और कंदों को काटने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इन सभी को मिक्स करके डालने पर फसल का कीटों से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लहसुन की ग्रोथ आपको कम लग रही है तो आप अन्य ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। लहसुन की फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई करने से एक तो खरपतवारों का कंट्रोल होगा, दूसरा इससे लहसुन का कंद अच्छे से ग्रो होगा और अच्छा वजन बनेगा। निराई गुड़ाई करने से खेत में हवा लगेगी जिससे कि फंगस का अटैक भी कम देखने को मिलेगा। अगर हम कीटों की बात करें तो लहसुन में थ्रिप्स व माइट्स का अटैक देखने को मिलता है, और अगर बीमारियों की बात करें तो पर्पल बलोच व ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। इन कीटों और बीमारियों से रोकथाम के लिए आप प्रिवेंटिव तौर पर कीटनाशक एकतारा 100 ग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ फंगिसाइड बाविस्टिन 500 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। अगर थ्रिप्स का अटैक आ जाता है तो बायर कंपनी की रिजेंट SC 250 मिलीलीटर का स्प्रे करें, और अगर पर्पल बलोच की समस्या देखने को मिले तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इसका स्प्रे करें। इसके अलावा लहसुन के कंद का अच्छा साइज और बढ़िया वजन के लिए एक स्प्रे एरिस कंपनी का HD 05234 खाद और दूसरा स्प्रे HD 0050 खाद का स्प्रे फसल के 75 दिनों के बाद अवश्य करें। लहसुन की फसल के उत्पादन की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है और किस तरह से आपने फसल की देखभाल की है। लहसुन की कौन सी वैरायटी का आपने चयन किया है, इन सभी के अनुसार ही फसल की उपज और उत्पादन देखने को मिलता है। बेसिकली देखा जाए तो लहसुन का उत्पादन प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल मिलता है। अगर लहसुन का उत्पादन और दाम अच्छा मिलता है तो किसान भाइयों को मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, इस तरह की जानकारी लगातार लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।